हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। तो आज के एडिटोरियल ओपिनियन एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, एडिटोरियल पेज, ओपिनियन पेज इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात तो ये व्यूज प्रोवाइड करते हैं, तो पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं ऑफ द थिंग्स दैट वर देयर इन द न्यूज़। ठीक है, और ये वही न्यूज़ को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो एक तरह से आपके लिए एग्जाम के लिए फिल्टर हो गई कि ये प्रायोरिटी देनी है इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके प्रिपरेशन के लिए। अब आज हमारे पास 3 टॉपिक्स है, लाइंस एंड रूल्स। तो लाइंस एंड रूल्स किसकी, अगर आप हिंदी में कर लीजिए तो सीमा। ठीक है, तो गवर्नर के चलते जो इश्यूज हो रहे हैं उनको थोड़ा सा उनके जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको सीमा में डालना चाहिए। ये एडिटोरियल है। ये हमारे पास ओपिनियन है कि नेगेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड अ कलेक्टिव मॉरल डिले। तो हम कैपिटल पनिशमेंट के इशू को यहाँ देखेंगे। जो अहमदाबाद का जो वो हुआ था 2008 ब्लास्ट, तो उसके चलते जो कैपिटल पनिशमेंट दी गई है उसका नेचर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, तो उसको देखेंगे। बियॉन्ड दिस आई विल एक्सटेंड दिस अ बिट मोर कि भाई हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि क्या क्या कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़। अब जब कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो डॉक्ट्रिन है उसको भी देख लेंगे और उसके साथ जो एसोसिएटेड डॉक्ट्रिन्स। अब आते हैं डॉक्टर्स फॉर रूरल इंडिया। तो एक नया स्कीम है, एक नया इनिशिएटिव है कि हमारे जो डॉक्टर्स की कमी आ रही है स्पेशली रूरल इंडिया में, उसको कैसे ब्रिज किया जाए। इसके बियॉन्ड थोड़े और मेजर्स भी देख लेंगे जो गवर्नमेंट ने सोच रही है या लेना चाहती है, प्रपोज कर रखे हैं, तो उसको देख लेंगे। चलिए पहले उस पर आते हैं, लाइंस एंड रूल्स। तो आपको पता ही होगा कि गवर्नर जो है उनके आजकल विद रेफरेंस टू स्टेट्स, स्पेशली नॉन बीजेपी स्टेट्स, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है एंड दे अपॉइंट द गवर्नर। ठीक है, तो उनमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, स्पेशली द गवर्नर एंड द फ्रिक्शन का मतलब टेंशन, एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो कोई ना कोई यहाँ पे इशू आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं केरला है कि केरला के जो सीएम है वो थोड़े परेशान है विद गवर्नर, मिफ्ट गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो बात बात पे कुछ ना कुछ स्टेट के गवर्नेंस के ऊपर ही कीप्स रिमार्किंग। ठीक है, तो ये है। फिर हम देख सकते हैं विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो स्टेट है उनको आपत्ति थी विद द नीट एग्जामिनेशन। सेंटर ने एक लॉ पास किया कि भाई पूरे कंट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड एग्जाम होना चाहिए फॉर मेडिकल एंट्रेंस। तो दे हैव अ प्रॉब्लम, वो कह रहे हैं हमारा अपना सिस्टम होना चाहिए, आपका सिस्टम अच्छा नहीं है। तो दे हैव पास्ड अ लॉ कि भाई नीट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट ने पास किया। सो दे वांट एन एक्सेप्शन। तो ये जो बिल पास होना है, आप सोचिए अगर आपको प्रोविजंस नहीं भी आते, आपको थोड़ा बहुत पता है कि कुछ स्टेट के बिल्स प्रेसिडेंट के पास जाते, तो ये बिल तो पक्का प्रेसिडेंट के पास जाता क्योंकि सेंट्रल लॉ को अपोज कर रहा है। बट यहाँ पे जो गवर्नर है पहले तो बहुत रोका उसको, फिर वीटो पास किया, फिर इन्होंने वापस बिल पास किया। ठीक है, तो देन गवर्नर के जो वीटो उसको ओवरराइड किया एंड फिर अभी प्रेसिडेंट के पास किया। तो ये पहले ही कर सकते थे आप। वेस्ट बंगाल तो फेमस ही है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर है और जो गवर्नर है, कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है, रोज़ न्यूज़ में आता है। ठीक है, कि कभी बोल दिया गवर्नेंस ठीक नहीं चल रही है, कभी बोला कि चीफ मिनिस्टर मेरी बात नहीं सुन रही है, और उनको उतना सुनने का होता भी नहीं एक्चुअली। द चीफ मिनिस्टर की बातें गवर्नर को सुननी चाहिए बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 बोलता है, 163 वो बोलता है द गवर्नर फंक्शंस इज कंस्ट्रेंड दैट इट हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर। फिर वो बोलते हैं कि हमारे जो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें मिलनी चाहिए कि स्टेट कैसा चल रहा है, हमारा ये काम है और है, प्रोविजन है। बट ही कैन ओनली सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, बट ही इज आस्किंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स, खुद बुला के उनको पूछ रहे, जो एक गलत है। एंड ही इज़ नॉट इवन इलेक्टेड, दे आर अपॉइंटेड। ठीक है, गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्टेड ये है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जाएंगे वोट लेने, गवर्नर नहीं जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज है यहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अगर आप देखेंगे कि गवर्नर जो है वो एक्टिव है पॉलिटिक्स के अंदर, तो जो मर्जी आप गवर्नर उठा लो वो सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएटेड है। ठीक है, तो नेचुरली उनका यहाँ पे प्रॉब्लम आना था। पर
जो बड़ा मुद्दा ये है कि ये तो होना ही था, और ये इसको रोकने के लिए जो सरकारिया कमीशन बनी थी, जो सेंटर स्टेट गवर्नर का जो इशू है उसको देखने के लिए बनी थी, पुंची कमीशन बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर द वर्किंग टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बनी थी, ARC बनी थी, सबने बोला कि देखो गवर्नर का जो ऑफिस होता है वो न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है, इट शुड नॉट बी पार्टिसन, उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए, एंड उसको रोकने के लिए गवर्नर शुड नॉट हैव अ पॉलिटिकल एस्पिरेशन विद इन द स्टेट, सो ही शुड बी फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। तो एक बात उन्होंने ये बोली, तो और ये बोला कि ही और शी शुड नॉट बी ऑल्सो एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स। तो ये रिकमेंडेशंस है, ऐसा नहीं कि ये मानना ही पड़ेगा, एक बेंचमार्क्स बना दिए, पर ये नहीं माना जा रहा। पर प्रॉब्लम यहाँ ये तो है ही है, पर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम इस पे सीमा लगा देते, अगर इन पे सीमा होती गवर्नर की, क्योंकि आप जो भी इशू देख रहे हैं वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स पे हो रही है। एक तो गवर्नर जो काम करेंगे वो तो एरियन एडवाइस पे ही करेंगे, पर इसके बियॉन्ड आर्टिकल 163 गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रोवाइड करता है, मतलब वो खुद से कुछ सिचुएशंस में एक्शन ले सकते हैं। और ये डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दो तरह की होती है, एक तो होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और एक होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन। सिचुएशनल डिस्क्रिशन बेसिकली जब हंग असेंबली हो गई, जब नया इलेक्शन हुआ किसी स्टेट के अंदर और कोई भी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना नहीं पा रही, क्लेम नहीं कर पा रही, तो सिचुएशनल है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में, जैसे कि इमरजेंसी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन उनका हो जाता है। या फिर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, तो वो सारी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली डिस्क्रिशनरी पावर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक यहाँ पे बात है। तो कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 163 ये प्रोवाइड तो करता है, पर वो ये नहीं बताता कि अगर मान लीजिए कि कल को कोई डिस्क्रिशनरी पावर को कंटेस्ट करता है, मान लीजिए इलेक्टेड ये चीफ मिनिस्टर वगैरह कंटेस्ट करते हैं, तो कंटेस्ट कर ही नहीं सकते। इन दिस क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि इसमें इट कैन नॉट बी आस्क्ड इन एनी कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट में उसको नहीं पूछा जा सकता, उसको इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड अपॉन कि डिस्क्रिशन सही ग्राउंड्स पे लिया गया या नहीं लिया गया, या एप्लीकेशन ठीक था या नहीं, कुछ नहीं पूछ जा सकता उसको। तो ये बेसिक यहाँ पे इशू है, यहाँ पे कि देयर इज वेगनेस, ये वेगनेस है जो ये सारी प्रॉब्लम का जड़ है अल्टीमेटली। इनफैक्ट आपको मैं क्वेश्चन ही दे सकता हूँ, हाइपोथेटिकल ऐसा एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, हाइपोथेटिकल तो नहीं हुआ, दैट द रीसेंट फ्रिक्शन between the office of the governor and the elected representatives of the state, ये ऐसे ही फ्रेज करती है यूपीएससी, it is rooted in the constitution itself, ठीक है। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, अगर आप में जो भी मैंने बताया आप उसी को इलैबोरेट कर दो, आपका आंसर बन जाता है। तो फुल स्टॉप, क्रिटिकली कमेंट, ठीक है, आपका ये पूरा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो इसके चलते अब क्या करना चाहिए? पहली बात, ये जो डिस्क्रिशनरी पावर लगाई थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को थोड़ी पता था कि हो सकता है उनको पता था, पर वो इतने एक्सप्रेस प्रोविजंस है, हर एक चीज इतनी डिटेल्ड में है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स उनको लगा ओवर एंड अबव दिस मे बी देयर इज सम सिचुएशन, तो उसको वो कंस्ट्रेन ना करे, ठीक है। गवर्नर इज ऑल्सो द लिंच पिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अपैरेटस, वो एक लिंक है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो उनको शायद वो डिस्क्रिशनरी उस हिसाब से दे दी थी, पर उनको ये था कि इतना एक्सप्रेस है सब कुछ, तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये ऐसी वीकनेस, ये ऐसे कंटेस्ट होने के चांसेस ही नहीं है। पर यहाँ पे इशू आ रहा है ऑफ मिसयूज एक्चुअली, ठीक है। तो ये बेसिक आ रहा है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। तो इसके चलते क्या करना चाहिए? हमारे पास इतनी सारी सिचुएशंस है, ठीक है, हमारे पास इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ है, जैसे कि हंग असेंबली हो जाए तो क्या फ्रेमवर्क होगा, क्योंकि सारे केस हो चुके हैं इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के व्यूज़ है। तो इसको हमें कोडिफाई करने की ज़रूरत है। हमें ये जो सिनेरियोस है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए। सुप्रीम कोर्ट की वो रिकमेंडेशंस होती है, रिकमेंडेशंस की हाँ वैल्यू होती है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है एक तरह से, ठीक है। सो दे कैन ओवरलुक ऑल्सो, हम जैसे लोग नहीं है, बहुत सीनियर उस तरह उस हायरार्की पे जा रहा है वहाँ पे। सो इट हैपेंस दिस वे। तो अगर आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही सीमा डाल दी या लाइन डाल दी, तो ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सो दिस इज वॉट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। A negation of the individual and a collective moral decay.
तो आते हैं इसी को न्यूज़ को करते हैं, फिर आके पूरा उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो 2008 में जो अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें 78 लोगों का सुनवाई थी, ठीक है। तो 13 साल हो गए उसको। अब ये देख लीजिए कितना लंबा टाइम लगता है। तो 78 लोगों में से 49 को गिल्टी माना गया पर पनिशमेंट नहीं दी गई, ठीक है, दे वर कन्विक्टेड। तो 49 में से 38 लोगों को डेथ पनिशमेंट दे दी। 38 बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पनिशमेंट दी गई है, मैं इसको थोड़ा सा, ये इन्होंने बोला अभी हमारे कंट्री में अगर कैपिटल पनिशमेंट देनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो क्राइम है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मतलब कैपिटल पनिशमेंट ऐसे नहीं दे सकते आजकल, तो ये बहुत गंभीर से भी गंभीरजनक क्राइम है, तभी आप इसको दे सकते हो। और ये कहाँ से आया? ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट से आया, ठीक है, जिसमें जस्टिस PN भगवती थे। तो उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आया, पर इसको इलैबोरेट नहीं किया गया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आप किसको मानेंगे। तो फिर मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऐसे नाम मैंने 2 मिनट देखे, पंजाब से ही आ जाते हैं। तो वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो उसमें इन्होंने थोड़ा सा इसको डिफाइन किया। तो ये है गाइडलाइंस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। आप एक तरह से ना क्राइम को विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। निर्भया केस है जैसे कि, तो मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, मोटिव ऑफ द क्राइम, सोशली अबोरेंट नेचर कि भाई सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबको नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, सोशली अबोरेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम एंड पर्सनालिटी ऑफ द विक्टिम, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, असैसिनेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर, उस तरह का केस। ओके, पर ये भी अगर आप देखेंगे तो ये कौन डिसाइड करेगा कि मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम किस तरह का है? यहाँ पे हमेशा एक तरह से वेगनेस तो रहेगी ही रहेगी। ओके, तो मच्छी सिंह में आया, ये सब प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल है एक्चुअली, इसलिए। ओके, तो PN भागवती एंड देन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, तो ये बात हो रही है। तो यहाँ पे जो अभी पनिशमेंट दे जा रही है, यहाँ पे इनको पनिशमेंट दी थी इन मास बेसिस पे। मतलब 38 लोग थे तो उनको एक साथ, कि आप ग्रुप में थे, जैसे स्कूल के होता है ना असेंबली में आप सबको पनिशमेंट दी जाती है, तो उस तरीके से ही पनिशमेंट दी गई है। अब जो कैपिटल पनिशमेंट होती है वो बहुत सीरियस नेचर की होती है, मतलब ऑब्वियसली सीरियस नेचर की होती है। आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हो, वो कैपिटल पनिशमेंट, कि भाई ये वाला सबसे गंभीर क्राइम है और इसकी पनिशमेंट सबसे गंभीर ही हो सकती है, जैसे कि आपकी जिंदगी ले ली जाए, ठीक है। तो इट इज एन मास, इसको एन मास इन्होंने दे दी गई। अब आप कभी भी देखेंगे अगर किसी को होता है, तो आप कोई व्यक्ति है, मान लीजिए 3-4 व्यक्ति थे, यहाँ तो 38 है, तो आप हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली देखते हैं कि आपका रोल क्या था क्राइम के अंदर, आप किस तरह के व्यक्ति है, ठीक है। हो सकता है कि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, आप नहीं करना चाहते थे पर किसी दबाव में थे आप, या आपसे करवाया गया कोई काम। सारी चीज़ों को देखते हैं कि सोसाइटी में अदरवाइज वो आदमी कैसा है, उसका नेबर उसको कैसा करता है, कैसे उसको अच्छा लगता है कि सोशल है या नहीं है, क्या वो इनोसेंट है। हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली देखने की जरूरत है। यहाँ पे एन मास दे दिया कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है यहाँ पे। तो इसीलिए बोल रहे हैं अ निगेशन ऑफ द इंडिविजुअल। आपने देखा ही नहीं इंडिविजुअल, सारा एन मास दे दिया यहाँ पे। एंड कलेक्टिव मॉरल डिके, ये एक तरह का मॉरल डिके दिखा रहा है। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट्स जो है उसके इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अ टोटल ऑफ 488 प्रिजनर्स इन इंडिया वर ऑन डेथ रो, और 21% इंक्रीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इस सिचुएशन में हमारे पास। तो हमारे पास अगर आप देख लीजिए एक तरह से फिर से रिकैप सा, तो बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की यहाँ बात हो रही है, और उसमें हम बोल रहे हैं कि क्या कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं। और कैपिटल पनिशमेंट की जब बात होती है तो क्या ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाला जो केस है, इसमें जो डिस्क्रिशनरी एस्पेक्ट है, यहाँ पे वेगनेस है, वो कोर्ट को एक काफ़ी फ्री हैंड दे देता है कि इसको बोलते हैं हाँ भाई ये है ये नहीं है। एक जैसे क्राइम को अगर आप और पेपर पढ़ते रहेंगे आप देखेंगे एक जैसे क्राइम को एक ने बोल दिया रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, दूसरा जज बोल रहे नहीं है। सो देयर इज वेगनेस ओवर हियर, और गिवन द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट इसको कोडिफाई करना या कुछ फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी है। और इसी रेफरेंस में PN भागवती की बात थी कि उन्होंने बोला था कि ये आपका ठीक नहीं है, आपने रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो बना दिया यहाँ पे, पर आपने ये नहीं बताया कि किस ग्राउंड्स पे इसको लागू किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये है। अब कैपिटल पनिशमेंट के मान लीजिए कि आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंडिया के केस में कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं, प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, तो मल्टीपल व्यू पॉइंट से आपको ये सोचने की ज़रूरत है। अब इसको अगर हमने देखना है तो पहले बात तो हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में एक बार थोड़ा सोच लेना चाहिए। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है? कोई व्यक्ति जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में है, मतलब उसने कोई गलत काम किया है, ही इज बीइंग चार्ज्ड बाय लॉ, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पहली बात, जो गिल्टी है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो जस्टिस होना चाहिए और दिखना चाहिए कि जस्टिस हुआ है। दूसरी बात है, जो गिल्टी है क्या वो रिफॉर्म हो सकता था? क्या वो रिफॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या वो वापस रीइंटीग्रेट हो सकता है? होता है ना कि एक व्यक्ति वापस सुधार हो सकता है उसके अंदर, तो आपने पनिशमेंट भी दे दी, सुधार भी हो गया, ऐसा भी चाहते हो आप? अच्छा, आप ये भी चाहते हो कि इनोसेंट व्यक्ति को पनिशमेंट ना मिले यहाँ पे। एंड एक और चीज है कि एक डेटरेंट इफेक्ट होना चाहिए कि क्राइम आप कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो उससे एक तरह का डेटरेंस हो जाता है कि आप वो क्राइम करने से रुकेंगे, आप सोचेंगे कि यार नहीं करना। ठीक है, तो ये है। तो इसके चलते आप, इस फ्रेमवर्क के चलते आप कैपिटल पनिशमेंट को जरा देखिए। आपने कैपिटल पनिशमेंट से सबसे आप जान ले ली किसी की, ठीक है, तो बाय मीन्स ऑफ लॉ, ठीक है, आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है। ओके, तो इज इट प्रोवाइडिंग जस्टिस? यस। डज इट प्रोवाइड स्कोप फॉर करेक्टिव एक्शन? अगर कोई गिल्टी इनोसेंट व्यक्ति था उसके अंदर, यहाँ इस केस में कुछ लोगों रोने लग गए, बोले कि भाई हम गिल्टी है, कुछ लोग अपने बोले कि हम अच्छे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, पर कुछ लोग बोले हम इनोसेंट है। अब क्या कोई इनोसेंट के चक्कर में क्या वो स्कोप प्रोवाइड करता है? अगर आपने किसी की जान ले ली, नहीं। रिफॉर्म का चांस है? नहीं, क्योंकि आप तो खत्म हो गया ना व्यक्ति, तो रिफॉर्म का तो स्कोप ही नहीं है। अच्छा, डेटरेंट? यस, डेटरेंट तो है, सबसे सिवियर क्राइम है, पर हम देखते हैं कि कितने सारे क्राइम्स हैं जहां पे कैपिटल पनिशमेंट लगा दी है पर फिर भी उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका इंसिडेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, तो डेटरेंट इफेक्ट भी डाउटफुल है यहाँ पे। जब चाइल्ड सेक्स रेप में कैपिटल पनिशमेंट को इंक्लूड किया गया था, तब भी ये देखा गया था, ये कह रहे थे कि आप कैपिटल पनिशमेंट लगा रहे हो पर ये इतना ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि क्राइम होना बंद हो गया, आप बस एक दिखा रहे हो कि आप कुछ कर रहे हो। अगर आपको करना है तो स्पीडी, मतलब आप फास्ट ट्रैक सिस्टम ऑफ स्पीडी जुडिशियल जस्टिस, उस तरह का एक सिस्टम बनाइए, आप करेक्टिव मेजर्स लीजिए, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो डेटरेंट इफेक्ट भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो बेसिक चीज़ें यहाँ ये है। अब एक और एक चीज़ है कि एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्ट्रिन है कि एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स, कि आप यहाँ पे वायलेंट मीन्स ही यूज़ कर रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि आपके साथ भी वही हो। तो इमैनुअल कांट ने बोला था। लाइकवाइज महात्मा गांधी वुड से एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, तो वो दे विल नॉट अग्री विद दिस व्यू पॉइंट। तो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। राइट देन, सो ये हमारा हो गया आपका ओपिनियन। अब आते हैं टू द नेक्स्ट वन। दिस इज विद रेफरेंस टू मेकिंग द हेल्थ केयर इंक्लूसिव, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, द वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, तो LMP प्रोग्राम है जहाँ से जो हेल्थ केयर वर्कर्स है जो MBBS नहीं है, ठीक है, तो उनको एक कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाए, जहाँ पे 3 से 3.5 साल का एक कोर्स होगा, जहाँ पे उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वो फिर जो डॉक्टर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको ले सकता है, वो डायग्नोज कर सकते हैं मेडिसिन कौन सी लगेगी, ये सब चीज़ें। तो प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब सर्जरी वगैरह नहीं, पर प्राइमरी हेल्थ केयर पे ये प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो ये बात है। अब मेरे को जो एक चीज़ लगती है, मैं हमेशा मैक्रो जाता हूँ किसी चीज़ को, मतलब कि ये हेल्थ केयर है तो हेल्थ केयर के इश्यूज़ क्या है, या डॉक्टर्स का। आई विल से स्पेसिफिकली कि अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए, जैसे आजकल आ जाता है व्हाट आर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, तो अगर एक स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन आ जाए तो इसके प्रोज एंड कॉन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी बात आती है अबाउट दिस शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, वो मैं आपको एडिशनल बता दूंगा, बट यू ट्राई टू डिफाइन दिस LMP। उसके बाद आप इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो भी है, कंसर्न्स, या उसको आप काउंटर जैसे मर्जी करें, वो एक थोड़ा सा 150 वर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिए।
तो हमारी कंट्री में अबाउट 600 मिलियन पीपल आर रूरल, तो उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर नहीं है। और एक्चुअली हेल्थ केयर की बिल्डिंग्स भी है टूटी फूटी सी, उसमें डॉक्टर होते तो फिर भी काम बन जाता, पर डॉक्टर ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारी शॉर्टेज हो रही है, कह रहे कि कंट्री शॉर्ट ऑफ नियरली 5 लाख डॉक्टर्स, तो जो हमारे ऑलरेडी MBBS का तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको होते होते। ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्म्स करो, ये करो। तो अभी जो ऑलरेडी स्टाफ है हमारे पास, जैसे कि आयुष वाले स्टाफ हो गया, या फिर जो आपके ऑक्सिलरी हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, तो उनको अगर उनमें वो एप्टीट्यूड है, उनको ट्रेन करके बेसिक कोई कोर्स प्रोवाइड करके उनको वापस गेट देम इनटू द डॉक्टर वाली फील्ड में। ठीक है, तो मेडिसिन जहाँ पे वो दे सकते हैं, डायग्नोस कर सके, तो उसमें हमें मेन स्ट्रीम करने की यहाँ पे कोशिश करें, तो हमारा जो हेल्थ केयर का डेफिसिट है वो हम ब्रिज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है ये ऐसा कोई यूनिक नहीं है, पहले भी हो रहा था, पर अल्टीमेटली इट वाज अंडर द बोर कमिटी। ठीक है, BHORE। तो उन्होंने बोला कि ये सिस्टम अबॉलिश कीजिए, हम आज़ाद हो जाएंगे 1-2 साल में, उसके बाद हम अपना ही अच्छा सा इंफ्रा बना लेंगे और खूब सारे MBBS रखेंगे, जो ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो प्रोग्राम है, तो या ब्रिज कोर्स कह लीजिए आप इसको, तो एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, जो बाकी डॉक्टर्स वगैरह भी है, वो बोल रहे हैं कि दे आर नो वे नियर द MBBS, उसमें शॉर्ट कमिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, एंड ऑल्सो सेइंग दैट दे विल अमाउंट टू बीइंग क्वैक्स। ठीक है, दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू और गुड इनफ टू गिव डॉक्टर्स, पुअर क्वालिटी डॉक्टर्स। पर इसके चलते ये बता रहा है, तो एक एलिगेशन के साथ साथ काउंटर पॉइंट भी बता रहे हैं कि जो मेडिकल का जो पूरा 5 साल का प्रोग्राम होता है, दैट इज, उसमें बहुत सारा सुपरफ्लुअस डिटेल है। दे आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेंसिक मेडिसिन दैट इज ऑफ लिटिल रेलेवेंस टू प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस। ठीक है, तो हम उसको उस तरफ से यहाँ से काउंटर किया है। दूसरी बात, अगर आप LMPs को रूरल में रख रहे हो, मतलब MBBS अर्बन में रहते हैं और LMP है रूरल में है, तो ऐसा एक फीलिंग आती है कि आप रूरल जो पॉपुलेशन है उसको सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बात है यहाँ पे। पर इसके एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि वी कैन हैव अ मिक्स, ये प्राइमरी हेल्थ केयर समझ लीजिए, तो मिक्स ऑफ MBBS एंड LMPs हो सकता है। ठीक है, मेजॉरिटी बीइंग LMP, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सकती है। तो इससे ये भी होगा कि जो डॉक्टर है वो जो अपने बाकी जो छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं वो कम हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे कैन टेक बेटर ग्रेटर रोल्स, दे कैन यूज देयर स्किल्स इन अ बेटर वे, एंड जो हेल्थ केयर का डेफिसिट है वो भी ब्रिज हो जाएगा, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ब्रिज हो जाएगा। बाकी जो आपकी डॉक्टर्स की LMP तो आप बता दोगे, पर अब जब डॉक्टर्स की शॉर्टेज की बात आती है यहाँ पे, तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट रिफॉर्मिंग द मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया था एंड नेशनल मेडिकल कमीशन बनाई गई थी, NMC बनाया गया था। एंड देन वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हैविंग अ रिफॉर्म इन द टेस्ट सिस्टम, नीट वगैरह, नीट फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, नीट इसको इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर रिफॉर्मिंग दिस, मतलब मेडिकल की उसको और इंक्लूसिव बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बाकी मेजर्स हैं, बाकी आयुष वगैरह पे फोकस दे रही है गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द इंक्लूसिविटी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी विद हेल्थ केयर सेक्टर। राइट देन, सो दिस concludes our editorial and opinion analysis. So thank you for streaming into this video. My name is Shubhashish and you're watching Nimbus Academy for IAS. Bye bye, take care and all the best.